तथागत भगवान बुद्ध के कमलवत चरणों में नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कमलवत चरणों में नमन करते हुए मंचासीन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय आचार्य जी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए बोधिसत्व बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य, आज सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए इस सभा में, इस परिषद में आप जितने उपासक उपासिकाएं बैठी हैं, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करता। आप लोग बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। हमको जरूरत है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझा जाए और उनका अनुसरण किया जाए। जब तक हम अनुसरण नहीं करेंगे तब तक केवल जयंती मनाने से, नारा लगाने से भला होने वाला नहीं है। हम आप जानते हैं कि बाबा साहब की जो जीवनी है उसको हम लोग अगर देखें तो ये कहते हैं बहुत संघर्ष किए बाबा साहब, बहुत संघर्ष किए हैं। और उन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था। ये सब हम लोग बहुत कुछ सुने हैं, जाने हैं। हम लोग को ये जानना है कि बाबा साहब सब कुछ हम लोगों के लिए किए हैं, जीवन भर संघर्ष किए और 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम से हमको अपना संविधान दिए। और वह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसमें हम लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। सब कुछ किए। बाबा साहब कानून मंत्री भी रहे हैं अपने समय में। और सोचने का विषय यह है कि ये सब संघर्ष करते हुए संविधान को लागू करवाए, उसके बाद भी वो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा क्यों लिए? इस प्रश्न पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा संघर्ष और संविधान से रक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान, इज्जत वापस हो जाता, मिल जाता, तो शायद बाबा साहब धम्म स्वीकार नहीं करते। उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया कि जो संविधान है जिसको हम लागू किए हैं, जिसमें हमने अपने लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया है, वो देखा जा रहा है कि कुछ कम लोगों को ही लाभ मिल पा रहा है, उससे सभी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ कम जो पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरी मिल रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं, सबको नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर सबको लाभ चाहिए, सबको इज्जत सम्मान चाहिए, इसके लिए हमको धम्म स्वीकार करना ही पड़ेगा। और वह बाबा साहब अपने, कोई कहता 5 लाख, कोई कहता 7 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में धम्म दीक्षा लिए और वहीं पे वादा किए थे कि अगर 10 साल हमको समय मिल गया तो मैं पूरे भारत को बौद्धमय बना दूंगा। वही हम लोग नारा लगाते हैं ना, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। वही कर रहे हैं हम लोग केवल नारा लगा रहे हैं, केवल नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका जो मकसद है, वो जो चाहते हैं, उस पर हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं।
जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लिए तो 15 अक्टूबर 1956 को उनका एक भाषण हुआ था नागपुर में। मैं उन्हीं भाषण का कुछ अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बाबा साहब जब भाषण शुरू करते हैं तो कहते हैं कि कुछ लोग कहें हमसे कि ये भाषण जो धम्म दीक्षा है उसके पहले होना चाहिए। जैसे 14 को लिए थे तो 13 या इस तरह से होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि क्रम का नियम लागू नहीं होता है, इसलिए मैं धम्म दीक्षा लेने के बाद यह भाषण कर रहा हूं। और उस भाषण में सबसे पहले वो हम लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि धम्म दीक्षा जो मैंने लिया वो नागपुर में ही क्यों लिया, दूसरे जगह क्यों नहीं लिया। लोग यह सोचते होंगे क्योंकि नागपुर जो है आरएसएस के गतिविधियों का केंद्र है, उनकी वहां से रणनीति बनती है। बाबा साहब कहते हैं कि ये मेरा मकसद नहीं है, मैं ऐसा कुछ आश्चर्यजनक चीजें करके उनका ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहता हूं। हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम उनकी चर्चा करें और वह इस इज्जत के लायक, इस सम्मान के लायक भी नहीं है। हमने जो नागपुर में दीक्षा लिया उसका मेन मकसद है कि नागपुर में जो नागवंश था वह नागवंश बौद्ध धर्म प्रचार करने में अपने समय में अग्रणी भूमिका निभाया था। इसलिए मैं इस धरती को चुना हूं, नागपुर चुना हूं और मैं इसलिए यहां पे धर्म परिवर्तन किया। अभी माताओं के सम्मान की बात हो रही थी। हम लोग जानते हैं कि महापरिनिब्बाण सूत्र में मातुगामा है एक सूत्र, भगवान बुद्ध के जो शिष्य आनंद हैं, आनंद कहते हैं कि स्त्रियों से कैसा व्यवहार किया जाए। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो उनके सामने या रास्ते में मत पड़ो, क्योंकि अगर सामने पड़ जाए तो क्या करें। कहते उनसे बोलो नहीं, और कहते हैं कि अगर वो बोल दें तो कहते हैं कि हमेशा अगर बात कर रहे हैं तो स्मृति में बात करिए। ये भगवान बुद्ध आनंद को बता रहे हैं। और बाबा साहब भी इनके सम्मान में हम लोग जानते हैं कि हिंदू कोड बिल लिखा और उसको लागू करवाया। बहरहाल एक साथ नहीं लागू हुआ, वो थोड़ा थोड़ा करके लागू हुआ। उसके बाद उसी में बाबा साहब फिर बताते हैं हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत ही स्वाभिमानी हैं, इज्जत वाली हैं। वो बंबई में एक मोहल्ले का कंपेयर करते हैं, कमाटीपुरा है, उसी भाषण में है, कमाटीपुरा है। कहते हैं वहां की महिलाएं सुबह उठती हैं और बगल के होटल से कहती, ओ सुलेमान जरा कीमा रोटी लाना दो। कहने का मतलब था कि वो कीमा रोटी से नाश्ता करती हैं। लेकिन हमारे घर के और समाज की महिलाएं अपने यहां नमक रोटी खा करके पेट पालन करती हैं और इज्जत से रहती हैं। मैं इसी इज्जत और सम्मान के लिए
बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा हूं। ये सम्मान हमको चाहिए, इज्जत चाहिए। इज्जत सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं होता है, स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो अगर हम धर्म को ग्रहण करते हैं, धर्म पर चलते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब का अनुसरण करते हैं, तो आत्मसम्मान जगेगा। आप अपने अंदर जो सम्मान है उसको पहचानेंगे, अनुसरण करेंगे। और अगर हम आप अनुसरण कर रहे हैं, ये नहीं है कि केवल इस धर्म को जो मानता है उसी का भला होता है। इस धर्म के मानने से अपना भी लाभ होता है और अपने समाज का भी लाभ होता है। इसलिए हमको बाबा साहब का, ये अंतिम समय का भाषण है बाबा साहब का, अंतिम समय में कहे थे ये, यानी पूरे जीवन में संघर्ष करते रहे, अपने अनुभव को इकट्ठा करते रहे, तब वो नागपुर में 14 अक्टूबर वाला भाषण दिए थे। और उस भाषण को हम सभी को पढ़ना चाहिए। मैं तो कई बार उसको पढ़ा, लेकिन पूरा याद नहीं होता है वो। और वो आप पढ़ेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे का है वो। उसी में बाबा साहब हम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी कुछ लिखे हैं। हमारा समाज है, हम पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, तो बाबा साहब के समय में भी इस तरह की घटना आई थी। हुआ यह था कि 3 लाख रुपए बीएचयू के लिए सैंक्शन हुआ और 3 लाख रुपए अलीगढ़ विश्वविद्यालय को। बाबा साहब उस समय वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य थे। इन्होंने कहा कि आपने हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 3 लाख दिया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 3 लाख दिया, लेकिन जो हमारा समाज है वो न हिंदू है न मुसलमान है। हमारी जो संस्कृति है वो अलग है, हमारा जो व्यवहार है वो अलग है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, लिथगो थे, उन्हें कहना क्या चाहते हो, जो कहना चाहते हो उसको हमको लिख के दीजिए। उन्होंने लिख के दिया और 3 लाख रुपए हमारे अपने समाज के लिए भी सैंक्शन हुआ। और वो प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये जो रुपया है इससे बालिकाओं की शिक्षा के लिए हॉस्टल बनाया जाए। लेकिन जब विचार किया गया तो ये हुआ कि हम पैसे से तो हॉस्टल बनवा सकते हैं, लेकिन उनके भोजन पानी की व्यवस्था कहां से होगी, कहां से हम खिलाएंगे पिलाएंगे। वो पैसा ऐसे डंप रहा और उसमें से वो खर्च होता गया। बाबा साहब देखे कि ये पैसा ऐसे खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर गए वो लिथगो के पास और बात करने लगे, कहे कि क्या मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हां है। कहें कि अगर इसी तरह से हमारे समाज में भी और ग्रेजुएट हो जाएं, क्या समाज का भला नहीं होगा? कहें होगा। क्या आप चाहते क्या हैं? क्या हम चाहते हैं कि जो पैसा है इससे हमारे समाज के लोगों को विदेश भेज करके पढ़ाया जाए और उसी पैसे से 16 लोगों